Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have completed our exercise 1.1. So now today we are going to start the properties of addition and subtraction of integers. आज हम integers की properties पढ़ेंगे for addition and subtraction. Addition और subtraction की properties पढ़ेंगे integers के लिए, ठीक है? So there are mainly 5 properties: closed under addition, closed under subtraction, commutative property, associative property and additive identity. We will starting with closed under addition. The very first is closed under addition. क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स के लिए आपने देखा होगा, होल नंबर के लिए भी आपने ये चीज देखी होगी शायद. पहले तो इंटीजर्स क्या होता है सबको मालूम है, नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव. यानी होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा इंटीजर्स, ठीक है. अब नेचुरल नंबर के लिए आपने देखा है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन कैसे होता है. नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो कोई भी मैं दो नेचुरल नंबर ले रहा हूं, उसको मैं ऐड कर रहा हूं, अंडर एडिशन है सो ऐड कर रहा हूं. 1 + 2, 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है. सो 1 + 2 इज व्हाट? 3. सो 3 हमारा नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? अगेन हो रहा है, सो वो क्लोज हो जाएगा. सेम वे फॉर इंटीजर्स वी हैव टू सी लाइक दैट. अगर मैं दो इंटीजर ले रहा हूं, कोई भी दो इंटीजर, माइनस में लो या प्लस में लो, प्लस वाला भी इंटीजर ही रहता है, ठीक है. यानी मैं -3 ले रहा हूं और 6 ले रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं. सो -3 + 6 हमें कुछ मिलेगा 3, तो हमें वापस वो इंटीजर मिला ना. सो दिस इज द क्लोज्ड अंडर एडिशन. ये क्लोज्ड अंडर एडिशन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, ठीक है. वैसे ही आप क्लोज अंडर मीन्स होल नंबर के लिए भी दिखा सकते हो, नेचुरल नंबर के लिए तो आपको पता ही है. सो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई भी दो इंटीजर ले रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो हमें अगेन इंटीजर मिलेगा, तो वो हो जाएगा क्लोज अंडर एडिशन. यानी मैं ए और बी इंटीजर ले रहा हूं, सो ए प्लस बी हमारा कैसा होगा? इंटीजर ही होगा. देखते हैं, इज इट ट्रू फॉर एवरी नंबर, एवरी इंटीजर्स. मैं कोई भी दो इंटीजर ले रहा हूं, एक -7 लिया, -7 इंटीजर है, और एक मैंने ले लिया 4, ठीक है. दोनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस एडिशन. सो हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस प्लस हम माइनस करते हैं. 7 - 4 3, साइन ऑफ बिगर नंबर, यानी -3 मिला. तो ये रिजल्ट क्या हुआ हमारा? वापस इंटीजर ही हुआ, ठीक है. यानी मैंने इंटीजर को इंटीजर से ऐड किया, तो मुझे वापस मिला इंटीजर ही, ठीक है. सेम वे सब नंबर्स के लिए हो रहा है कि नहीं देखते हैं. अब मैं इसको नेगेटिव लेता हूं, ये पॉजिटिव ले लेता हूं. सो 8 प्लस मैं -5 कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे? 8 प्लस -5 हो जाएगा. 8 - 5 3, वापस मुझे इंटीजर मिल रहा है. यानी हम कोई भी दो नंबर इंटीजर लेंगे तो हमें उसका एडिशन क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा. वो हो जाएगा क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स, ठीक है. सो वी कैन राइट एस, we can write it as here integers are closed under addition. how? तो कोई भी आप दो एग्जांपल ले लो, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, -7 + 4 इज -3, ये हमारा हो गया इंटीजर. सेम वे 8 प्लस -5 इज 3, ये भी हमारा हो गया इंटीजर, ठीक है. सो हम जनरल में क्या बोल सकते हैं? इन जनरल. सो इन जनरल में क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा ए और बी इंटीजर है, इफ ए बी आर इंटीजर्स, सो उसका एडिशन भी कैसा होगा? इंटीजर ही होगा. सो ए प्लस बी इज also an integer. This is nothing but the closed under addition, the first property of the integers for addition and subtraction. ठीक है, इतना पता चला.
दो नंबर को लेना है, इंटीजर्स लेना है, दो इंटीजर्स को एडिशन करोगे वापस आपको इंटीजर मिलेगा तो वो क्लोज होगा, क्लोज अंडर एडिशन। सो मिलने ही वाला है, यानी मैं कोई भी इन जनरल में बोलूं ए और बी को मैंने इंटीजर लिया तो मैं उसका एडिशन यानी ए प्लस बी कैसा होगा हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। सेम वे सेकेंड प्रॉपर्टी इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सेकेंड इज फॉर सब्ट्रैक्शन। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो वो भी क्लोजली होगा। देखो कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पता चल जाएगा आपको। अब क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन यानी मैं दो इंटीजर लूंगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, पिछले में हमने एडिशन किया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग एनी टू नंबर्स, if I am taking -8, I will subtract it with 5, यानी मैंने नंबर कौन सा लिया -8 और 5 उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सो हमें क्या मिल रहा है माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 13 साइन ऑफ बिगर नंबर -13, इंटीजर लिया, इंटीजर से सब्ट्रैक्ट किया, हमें इंटीजर मिल रहा है। सेम वे अगर मैं ले रहा हूं -9 माइनस कर रहा हूं कोई नंबर -10 से, सो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यानी ये 19 होगा, 19 वापस आपका इंटीजर ही है। यानी अगर मैं कोई भी दो नंबर ले रहा हूं इंटीजर, सो मैं उसका सब्ट्रैक्शन भी कैसा मिल रहा है इंटीजर ही मिल रहा है, वी विल ओनली गेट द इंटीजर्स ओनली, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूं इट इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो आप यहां पे लिखोगे हियर इंटीजर्स आर closed under subtraction. How? So for example, give two examples. For example, if I am taking -8 and subtract it with 5, I will get -13, which is again a integer, right? If I am taking 9, I subtract it with -10, ये भी integer है, ये भी integer, I will get 19, which is also an इंटीजर, राइट। सो इन जनरल की अगर मैं बात करूं तो इन जनरल इफ ए बी आर इंटीजर्स देन a minus b is also an integer, right? This is nothing the second property closed under addition. Okay, now coming to the third property. That is the commutative property. Commutative property for integers. Commutative property आपको दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे। Commutative property हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए देखा है। मैं कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहा हूं, 5 + 3 8 आया। अब उसको मैं रिवर्स भी कर रहा हूं, 3 + 5 भी करूंगा तो मुझे 80 मिलने वाला है। तो वो हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स। फॉर होल नंबर्स इट आल्सो होल्ड्स सेम वे वी हैव टू सी के इंटीजर्स के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन बोथ। किसके लिए होल्ड कर रही है, किसके लिए नहीं होल्ड कर रही है। हम पहले एडिशन की बात करें। मैं दो नंबर ले रहा हूं, एक लेता हूं -5, एक ले रहा हूं 3, दोनों को ऐड कर रहा हूं। -5 और 3 को मैंने ऐड किया, मुझे क्या मिल रहा है -2। सेम वे अभी मैं पहले इंटरचेंज कर रहा हूं, पहले मैं ये नंबर ले रहा हूं फिर ये नंबर ले रहा हूं, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है -2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक कम्यूटेटिव होगा प्रॉपर्टी, होल्ड हो जाए। सेम वे कोई और एक एग्जांपल देख के ले लो। अगर मैं ले रहा हूं 9, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं -15 को, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा 9 में मैं ऐड कर रहा हूं -15 को, मुझे -6 मिलने वाला है, ठीक है। सेम वे वैसे ही उसको अलग में नंबर इंटरचेंज कर रहा हूं, -15 में मैं 9 को ऐड कर रहा हूं,
बीच में एडिशन की साइन आएगा, हम एडिशन के लिए ले रहे हैं, तो इसमें में मुझे -60 मिलने वाला है। सो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नंबर 9 + -50 और ये नंबर दोनों इक्वल ही है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ उल्टा करना है। सो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को? सो पहले तो आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन। हियर फॉर इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन। इंटीजर्स में एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सो इन जनरल कैसे लिखेंगे? मैंने दो इंटीजर लिए, अगर a और b लिया, दोनों को मैंने ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है? b + a ही मिल रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कम्यूटेटिव इंटीजर। यानी मैं कोई भी इंटीजर को, कोई भी दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूं, सो मुझे उसका उल्टा ही मिलेगा। कोई भी दो इंटीजर को मैं ऐड कर रहा हूं तो उसका उल्टा भी सेम ही आएगा आंसर, b + a + b करो या b + a करो, वन एंड द सेम फॉर इंटीजर। सेम वे लेट अस ट्राई फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमने एडिशन के लिए किया, ये पता चला ना। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। यानी एडिशन के लिए वो होल्ड कर रहा है इंटीजर में, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मैं कोई दो नंबर ले रहा हूं, -5 और 9, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस। तो ये मुझे -14 मिलेगा। अब इसका उल्टा कर दो, सब्ट्रैक्ट तो बीच में है ही, अब इसका उल्टा यानी ये 9 यहां आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, यानी -5 - 9 डज नॉट इक्वल टू 9 - -5। उसमें दोनों इक्वल हो रहे थे, यानी इसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। सो फॉर इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है कि हियर फॉर इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। यानी वो एडिशन के लिए होल्ड कर रही है। एडिशन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था? a + b करो या b + a करो, यानी a + b = b + a। बट फॉर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। यानी कोई भी मैं दो इंटीजर ले रहा हूं, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सो हमें उसका इंटर चाहिए, यानी a - b करो तो b - a हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन बट होल्ड्स फॉर ओनली एडिशन। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Now we are going to the fourth property, that is associative property. Now comes associative property. पेज नंबर सेम 7 पेज नंबर। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हमें दो नंबर्स थे a + b, एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर आएंगे, यानी आपको कोई भी 3 नंबर लेने, देखना है वो हो रहा है कि नहीं। एडिशन के लिए ही कर रहा हूं मैं, कोई भी 3 नंबर ले रहा हूं मैं, -5, 8 एंड -3, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तीनों को मैंने ऐड किया, बट हमें दो की ग्रुप लेना है, दो का ग्रुप लेना है। यानी मैं अगर इसका ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे? सो इसका ग्रुप ले रहा हूं, यानी पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी -5 प्लस 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5। हमें आंसर क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। इसका आंसर हमें 0 मिलेगा, -5 + 5। सेम वे अगर ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं, ऑर्डर को चेंज कर रहा हूं, यानी पैर को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी ये दो की पैर ले रहा हूं, सो -5 + 8
ये दो की पेयर कर रहा हूं और इसमें भी -3 को ऐड कर रहा हूं। सो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 3 प्लस -3, इसमें भी हमें आंसर 0 ही मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी हम 3 नंबर को एडिशन कर रहे हैं और 2 की पेयर ले रहे हैं। वो 2 की पेयर लेने के बाद जो आंसर मिल रहा है, और अगर मैं पेयर को चेंज कर रहा हूं तो भी आंसर सेम मिल रहा है, तो हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के लिए वो होल्ड कर रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। फॉर एडिशन में ही होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्शन में आपका नहीं होगा, ठीक है। सो इन जनरल की मैं बात करूं तो इन जनरल में हम कैसे लिखेंगे, इन जनरल 3 नंबर है हमारा ए बी सी, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, 2 का ग्रुप ले रहा हूं, 2 की पेयर ले, यानी पहले मैं इसको ऐड करूंगा, वही नंबर हमारा सेम होगा अगर मैं पेयर को चेंज कर रहा हूं, यानी ए प्लस बी फिर मैं प्लस सी कर रहा हूं, ठीक है। ये पता चला। दिस इज नथिंग बट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एंड द लास्ट वन इज द एडिटिव आइडेंटिटी। Fifth one is additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई भी एक इंटीजर में 0 को ऐड करूंगा ना तो मुझे वो नंबर ही मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल -15 प्लस 0 इज -15। सेम वे में अगर 0 में -15 को ऐड कर रहा हूं तो भी मुझे -15 ही मिलने वाला है, यानी कोई भी मैं नंबर ले रहा हूं ए, उसमें मैं 0 को ऐड कर रहा हूं या 0 में मैं ए को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द एडिटिव आइडेंटिटी इन जनरल, राइट। और एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 को ऐड कर रहे तब मिल रहा है, यानी मैं बोलूंगा कि हियर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। दिस इज नथिंग बट द एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। यानी कोई भी इंटीजर में आप 0 ऐड करो तो हमें वही नंबर मिलेगा, या इसका उल्टा करो, एक ही है, ठीक है। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। Exercise 1.2 question 1. Write down pair of integers. Write down pair of integers whose first one sum is -7. Second one difference is -10, and third one sum is 0। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is this, difference is this and sum is this। यानी हमें 2 इंटीजर्स लेने, पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी हमें 2 इंटीजर्स लेने जिसका सम -7 आ रहा है, जिसका सम -7 आ रहा है। वैसे तो 2 पेयर बहुत सारे पेयर है, वैसे तो अगर हम 4 + 3 करें तो 7 आता है, और दोनों की साइन माइनस कर दूंगा, -4 -3 -7 मिल जाएगा। सेम वे 6 और 1 7 होता है, तो -6 -1 भी 7 होगा, -5 -2 भी 7 होगा, ठीक है। यानी मैं 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूं। सो
-10। अब अगर हमें डिफरेंस को -10 मिल रहा है, ऐसे कौन से दो पेयर है कि तो डिफरेंस हमारा -10 है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। ओके, तो डिफरेंस हमें -10 चाहिए। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो गए, 12 और 2 ले सकता हूं मैं, ठीक है। 12 और 2 कैसे लेंगे, सो 12 और 2 यानी माइनस, नहीं 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 12 और 2 भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 2 माइनस 12 माइनस माइनस, नहीं नहीं 12 और 2 नहीं ले सकते, सॉरी, -12 प्लस 2, हाँ -12 और -2 में ले सकता हूं। तो -12 में मैं -2 सब डिफरेंस में -2 कर रहा हूं, -12 में मैं -2 कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, -12 प्लस 2 दैट इज -10, यानी इसकी पेयर कौन सी हो गई, पेयर इज -12 एंड -2, राइट। सम इज 0, सम 0 तो बहुत सारे मिलेंगे, दो इंटीजर्स लेने, एक माइनस ले लो एक प्लस ले लो, सो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, वैसे बहुत पेयर, सो पेयर कैसी मिली, -3 एंड 3, ठीक है। पता चला इतना, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकेंड में फर्स्ट वन, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। हमें दो पेयर लेने नेगेटिव इंटीजर्स के, दोनों नेगेटिव, हाँ, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब दोनों नेगेटिव है तो मैं 10 नहीं, दोनों नेगेटिव लेंगे, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, -4 नहीं, सो हम 12 और -4 ले ले, वो होगा पॉसिबल, वो भी नहीं होगा। 12 - 4 8 होता है, हमें चाहिए डिफरेंस 8 चाहिए, डिफरेंस हमें 8 चाहिए। जिसका नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफरेंस 8 हमारा कौन सा होगा, हम्म 10 और 2 लेकर देखते हैं। 2 ले रहा हूं मैं, 10 और 2, -10 और -2। अगर देखो अब मैं यहां पे डिफरेंस करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, यानी मैं ये नहीं ले सकता, ठीक है। वैसे ही उसका ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, इंटरचेंज करके देख सकते हैं। -2 -10, इसमें मैं डिफरेंस कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है, -2 प्लस 10, इसमें 8 मिल रहा है, ठीक है। यानी पेयर क्या हो गई, देयरफॉर पेयर इज -2 एंड -10। दोनों नेगेटिव लेना था, इसलिए हमें सोचना पड़ा, ठीक है। सेम वे सेकेंड वन, write a pair of negative integer and a positive integer whose sum is -5। अब हमें दो पेयर लेनी है, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका सम -5 है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं 10 ले रहा हूं 5 ले रहा हूं, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, इसको मैं पॉजिटिव यानी ऐड कर रहा हूं 5 को, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, यानी में पेयर क्या होगा, देयरफॉर पेयर इज -10 एंड 5।
इसमें बहुत सारी पेयर बन सकती है, हम और भी तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो आपके हिसाब से कोई और पेयर लेकर ट्राई करना। नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव हुज डिफरेंस इज -3। अब उसका डिफरेंस क्या है, -3 है, हुज डिफरेंस इज -3। सम -5 द डिफरेंस -3, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। सो मैं 7 और 4 ले लेता हूं, डिफरेंस करना है हमें। सो एक मिनट 7 और 4 नहीं ले रहा मैं, एक प्लस करना है एक माइनस करना है, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 10 और 3 की मैं बात करूं, 10 और 7 की बात करूं तो नहीं, 7 और 10 -5 +2, 5 -2। सो इसमें हम क्या ले सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, -5 -10 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सो -4 नहीं होगा, सो हम कर सकते हैं -1 और -2, 1 और -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है। सो सिंपली 1 और 2 ले लो, मैं 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करना है, एक नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, -3 आ गया। So therefore pair is -1 and minus. Clear? Same way question number 3rd. In a quiz team A scored, टीम ए के स्कोर्स दिए हुए आपको -40, 10, 0, और टीम बी के स्कोर्स दिए हुए हैं आपको 10, 0, -40 इन 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स। 3 राउंड के आपको ये 3 स्कोर्स दिए हुए ए और बी के। विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया हुआ है। कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। सो पहले हमें कितनी स्कोर्स हमने देखा है, यानी कितना स्कोर्स दोनों का हुआ है देखते। अगर मैं टीम ए की बात करूं, फॉर टीम ए एडिशन कर दो, -40 + 10 + 0, -40 + 10 पहले इसको ऐड कर दो, 10 + 0 0, 10 -40 यानी -40 + 10 कितना हुआ, -30 मिल रहा है। सेम वे टीम बी के लिए देखो, फॉर टीम बी क्या है, 10 + 0 + -40, पहले इसको ऐड कर दो, तो ये 10 -40 हो जाएगा, इसमें भी -30 मिल रहा है। सो इसमें पूछे कौन से टीम ज्यादा स्कोर कर रहा है, बट यहां पर तो दोनों इक्वल स्कोर कर रहा है, तो क्या लिखोगे, बोथ टीम स्कोर इक्वली। और लास्ट में पूछा हुआ है कि हम एडिशन कोई इंटीजर्स का एडिशन कोई भी ऑर्डर में करेंगे तो चलेगा। तो देखो यहां पर ऑर्डर तो हमारा डिफरेंट है, तो आंसर सेम ही आ रहा है, तो यस राइट। क्वेश्चन 4 इज होमवर्क, सो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ये आपको टेक्स्ट बुक का जो है वो नोटबुक में लिखना है, ओके। सो बाय, जय हिंद जय भारत।